बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक मैसेज है चिनाब खित्ते के टूरिज़्म के लिए। हमने पीछे भी बहुत सारे फैम टूर किए हैं। हमने शुरुआत कटरा से की। उससे पहले जब 2006 में पूरे इंडिया से ट्रैवल एजेंट आए थे यहाँ पे, तब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का करम है, अब काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है चिनाब खित्ते में एज वेल एज़ भद्रवाह में। तो उसके बाद हमने छोटे लेवल पे कटरा के किए। उसके बाद हमने बॉम्बे से किए, ADTOI का किया हमने। और उसके बाद किया हमने जैसे महाराष्ट्र टूर ऑर्गेनाइजेशन, उसका किया हमने। उसके बाद पुणे बेस्ड ट्रैवल जो वो किया हमने। अभी हमने कश्मीर किया है, टाक कश्मीर की इस वक्त लीडिंग एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन कश्मीर। और उनकी जो स्ट्रेंथ है इस ट्रैवल एजेंसी की, उनकी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, 10,000 20,000 की स्ट्रेंथ है उनके पास ट्रैवल एजेंसी की, जो कंटेक्ट उनके पास रहते हैं। और कश्मीर की भी मजबूरी बन गई है कि जितने भी पूरे इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया लोग मांगते हैं आज की डेट में ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, तो अभी जो वहाँ से कश्मीर से हमने जो किया, उनको यहाँ पे हमने दावत दी है। उसमें हम सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे डायरेक्टरेट टूरिज़्म और जॉइंट डायरेक्टर मैडम जो सुनैना शर्मा मेहता जी हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा, जिसमें उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया उनके लिए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट SRTC डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, जो शाना बशाना हमारे साथ रहती है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हमारा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो फैम टूर हम करवाते हैं, जो ट्रैवल एजेंट यहाँ पे आते हैं, ये भी ऐसे नहीं आते जब तक ना इनको भी पीछे से क्वायरी आती है कि भद्रवाह हमने देखना है। अब उनके पास कैसे भद्रवाह आता है? जैसे हम लोग हैं, भद्रवाह से हम जाते हैं ट्रेड फेयर्स के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, अपना ये होटल डायरेक्टरी बनाते हैं, अपने अपने मटेरियल बनाते हैं, तो वहाँ बांटते हैं। वहाँ लोगों के दिमाग में डालते हैं कि भद्रवाह भी एक जगह है। और उसके बाद आज हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है, वो गूगल करते हैं कि क्या है भद्रवाह। तो माशाल्लाह लोगों के पास काफ़ी, अभी जो जनरेशन न्यू जनरेशन है, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उनको भद्रवाह देखने को मिलता है। तो वो लोग जोर करते हैं कि हमने भद्रवाह देखना है। और वो कश्मीर के ट्रैवल एजेंट, उनके लिए मैटर नहीं करता है भद्रवाह का है, जम्मू का है, पहलगाम का, उनके लिए सारा कश्मीर है। तो उनको वो डिमांड करते हैं भद्रवाह के लिए। तो उनका भी इंटरेस्ट बढ़ गया यहाँ आने के लिए, तो हमारा भी इंटरेस्ट हो गया कि सही में अगर वो यहाँ आते हैं तो ओबियसली हमारा टूरिज़्म बूम करेगा। तो हमने क्या किया, हमने इस बार भद्रवाह भी किया, तो इसके साथ साथ हमने अपना डोडा और किश्तवाड़ किया। किश्तवाड़ से उनको एग्जिट करवाएंगे वाया सिंधन पास। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें होता यही है कि एक शख्स पौधा लगाता है तो आने वाली नस्लें खाती हैं। अब ये नहीं हम देखते हैं कि हमारे इधर 100 होटल हैं, 150 होटल है, वो कॉपरेट करेंगे नहीं करेंगे। हम 2 या 3 या 4 लोग उठते हैं, निकलते हैं आगे, कर लेते हैं। ओबियसली इसका तो पूरे चिनाब खित्ते का होगा। अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट टूरिज़्म का। जैसे अब डोडा में जाओगे, बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, जिसको जब आज जो कहते हैं ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, उनको प्रमोट करना, उनको लाइमलाइट में लाना है। किश्तवाड़ अगर देखा जाए, नेपाल के बाद अगर कहीं एडवेंचर का स्कोप है वो किश्तवाड़ में है। लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। अब बाहर जाके देखिए, हिमाचल में उतना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ऐसे प्रमोट किया है हिमाचल को, पूरी दुनिया जानती है हिमाचल को। हमारी बदकिस्मती है, क्या वजह है कि ये चीज़ हम इसको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे स्टेक होल्डर भी इतने मजबूत नहीं, हम उतने नहीं, हम सिंपल सी भाषा में कहें हम, तो हमारी जो अभी डेस्टिनेशन है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम अंत्योदया में अभी आते हैं, हम BPL APL में नहीं आते हैं। अब कश्मीर में जाओगे या पत्नीटॉप भी जाओगे, जम्मू में जाओगे, बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर खुद से इतना कर सकता प्रमोट, मतलब अगर चाहे तो, लेकिन नहीं चाहते हैं। कश्मीर में अभी देखो, कश्मीर ट्रेन आने वाली है, जाने वाली है ट्रेन। 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं कश्मीर के ट्रैवल एजेंट हो या स्टेक होल्डर होटलर्स हो। उन्होंने कम से कम अभी तक 100 से 150 फैम टूर करवाए होंगे पूरे इंडिया से कश्मीर के अंदर। और ऑफ बीट डेस्टिनेशन उन्होंने कैरन कहाँ पहुँचा दिया, बॉर्डर एरिया है। उन्होंने दूध, अपने क्या बोलते हैं, दूध पथरी, गुरेज, तुलेल। एक ज़माना था तुलेल में लोग ना अपने पशु पहुँचाते थे 6-6 महीने के लिए वहाँ पालने के लिए। वहाँ टूर उन्होंने उस जगह को प्रमोट किया। वाड़वन, अब कश्मीर के ट्रैवल एजेंट वाड़वन तक आ गए। अभी जो हमारे साथ इसमें एसोसिएशन में आ रहे हैं, हमारे टाक से मिस्टर रूप त्रमू, बहुत बड़ी डिग्निटी है वो।
एज भी उनकी देखोगे क्या है, और उस एज में वो वर्ल्ड वन पहुँचता है और कहाँ कहाँ कश्मीर में पहुँचा, वो अपना लाइव दिखाता है कि अब आज हम यहाँ आए हैं, ये आप भी डेस्टिनेशन को प्रमोट करने जा रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म उन्होंने प्रमोट किया। ये चीज़ अभी हमारे जम्मू प्रोविंस में नहीं है। हम लोग सिर्फ यही चीखते रहते हैं कि भाई भद्रवा फेम टूर आया या किश्तवाड़ आया तो रामबन क्यों नहीं, फलानी जगह क्यों नहीं। अरे यार 2 कदम आगे चलो ना तुम भी। फेम टूर ऐसे नहीं आते हैं, फेम टूर के लिए कुछ देना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई ना समझे ये कि ये गवर्नमेंट ही करती है। अगर हमने फेम टूर किया, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम गाड़ियाँ कर लें, अदरवाइज़ वो कहते थे हम अपनी गाड़ी में आएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। जब हमको बुला रहे हैं तो कुछ ना कुछ, जब तक सरकार साथ में नहीं होगी तब तक कोई चीज़ प्रमोट नहीं, फेमस नहीं हो सकती। क्योंकि कदम देखिए क्या है कि एक ही चीज़ है चिनाब खिते को, खासकर अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री आ नहीं सकती है पंजाब की तरह, बाकी जम्मू की तरह। यहाँ एक ही इंडस्ट्री है, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में लाइमलाइट में तो कश्मीर तो है ही है, जिसे मुगल से लेकर आज तक प्रमोट का होता आ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, और ये पाइपलाइन नहीं है। एक बेगर को भी इसका पैसा मिल जाता है। जब टूरिस्ट निकलता है वो भी रहम खा के भीख मांगने वाले को पैसे देता है। टूरिस्ट जब घर से निकलता है ना, गवर्नमेंट से लेकर तो भिखारी तक इसमें किसी न किसी का इसमें प्रॉफिट हो ही जाता है। तो सरकार भी अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करने जा रही है। इसमें जैसे कह रहे हैं कि गडोला अगर भद्रवा में बन गया, मॉल रोड बन गई, अगर हमारी छोटी सी एयर स्ट्रिप बन गया, आप हिमाचल में देखो, अब भूटान की देखोगे एयर स्ट्रिप, मुझे लगता है कि 500 की 600 मीटर की, सब जानते हैं, आज तो गूगल चेक कर सकते हो, 700-800 मीटर से ऊपर एयर स्ट्रिप नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आ जाती हैं, अल्टीमेटली पैसा सर्कुलेट होगा, सरकार के पास भी जाएगा, तो लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इससे रोज़गार बढ़ना ही बढ़ना है। अगर ये ट्रैवल एजेंट यहाँ आते हैं, हमें ये बिज़नेस देते हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर सिर्फ 50 साल में गुलडंडी का रोड डबल होकर ब्लैक टॉप हो गया। उससे पहले भी गुलडंडी था, उससे पहले भी वहाँ बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी। जब रोड बन गई, गाड़ी वहाँ पहुँची, तो टूरिस्ट वहाँ आया, तो 200-300 लोगों का घर चला, 2-2, 3-3 लाख किसी ने नहीं छोड़ा। गरीब लोगों ने 500, 1000, 2000, 5000 का इन्वेस्टमेंट करके 1.5, 2-2 लाख में कमाया। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, यहाँ लोग खुशी से देते हैं। अब हमें चाहिए शाना बशाना सबको, ये नहीं सोचता किसी किराने वाला कहता कि यार होटल वाला खा के उसका भी क्या फ़ायदा। होटल वाला भी किराना यहीं से लेगा। सब्ज़ी वाला कहेगा मुझे क्या फ़ायदा, सब्ज़ी वाला होटल जब मुझे 10 कमरे आएंगे तो मैंने सब्ज़ी यहीं से लेनी, मैंने थोड़ी पंजाब जाना सब्ज़ी लेने के लिए। अल्टीमेटली जितना पैसा आता है, अगर मेरे पास 50,000 आएगा, 50,000 में मैंने 25,000 तो बाजार में फेंकना ना, तब जाके मैं उनको समझ दे सकता हूँ। एम्प्लॉई मेरे पास अगर होटल में 5 से 7 लोग हैं, वो यहीं के लोग हैं। अगर नहीं होता मेरा होटल तो कहाँ बेचारा उस यूथ का घर चलता, वो कहाँ 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तनख्वाह लेता, कौन देगा उसको। अगर यहाँ इस वक्त 50-100 होटल है, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, किसी के पास 10 एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है। अब हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, ये बहुत ज़रूरी बड़ा मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ क्या है कि सर मुड़वाए नहीं तो ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे अनासिर हैं यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो कि ये बंदा यहाँ पे पैसा निकाल के भद्रवा में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे पहले लोगों को तकलीफ नहीं होती थी कि यहाँ से पैसा कमाया, लोगों ने जम्मू में प्रॉपर्टियाँ बनाई, उस पर तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आज यहाँ का मकामी बाशिंदा यहाँ जब प्रॉपर्टी बनाता है, उस पर तकलीफ होती है लोगों को। मुश्ताक चाहे इस वक्त टाइकून है पूरे JNK में, होटल चैन का, केसी वाले बहुत बड़ी चैन है, क्या जोधामल बहुत बड़ी चैन है, कहाँ से बनी, वो इस चिनाब खिते से बनी। फॉरेस्ट लेसी यहाँ से बने हो, यहाँ से इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट जम्मू की। हमारे लोगों ने यहाँ पैसा कमाया, जम्मू में ज़मीनें ली। आप खुद जानते हो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने पैसा जोड़ के जम्मू में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कहीं और नहीं किया। अब अगर यहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं या यहाँ लोकल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल में, होटल में, उनको सपोर्ट करनी है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि उनको सपोर्ट को एक सही रास्ता दिखाओ, सही दिशा दे दो उनको कि रोड के साथ कोई ग्रीन एरिया नहीं है, गाड़ी जा रही है वहाँ कोई ग्रीन एरिया नहीं है। रोड से पहले जब मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था, मैं साथ में था, जब मास्टर प्लान के लिए आई थी आर्किटेक्चर स्कूल ऑफ दिल्ली से आए थे, मैं उनके साथ रहा 15 दिन। उससे पहले सेक्ट आई गुजरात से, मैं उनके साथ रहा, रात बार मैं गूगल में उनके साथ बैठा। उसमें यह था कि जहाँ जहाँ रोड निकलती है, रोड से रोड का एरिया छोड़ के अपनी ज़मीन से 100 मीटर पीछे या 100 फुट पीछे कनेक्शन कर सकते थे। लेकिन आज देखो इतनी परेशानी कर रहे हैं लोगों को, पता ही नहीं ग्रीन एरिया कहाँ पे, कहाँ मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट होना हमारी वेबसाइट पे,
अथॉरिटी की वेबसाइट में पता चले, हम खसरा नंबर डाल देते हैं तो पता चलता है ये ग्रीन एरिया में नहीं बनाया बंदा, लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब जब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल के लिए, अगर एक होटल बनता है 15 से 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और उसके बाद जो वहाँ से उस पर क्लाइंट आते हैं, वहाँ पे टैक्सी वाला चलता है, वहाँ मार्केट चलती है, पैसा यहाँ आता है, पैसा यहीं सर्कुलेट होता है। तो इसके लिए चाहिए हर एक आदमी को, वो चाहे कोई भी बाशिंदा हो, चाहे डोडा का हो, किश्तवाड़ का हो, भद्रवाह का हो, उसको अप्रिशिएट करना, इसके लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि डोडा खा गया, भद्रवाह खा गया, किश्तवाड़ खा गया। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। 1971 या 2 के अंदर जब हिमाचल में मनाली में टूरिज्म प्रमोट हुआ, एक धर्मशाला हुआ कर दी थी। आज की डेट में 45 से 48 किलोमीटर से शुरू होती है होटल इंडस्ट्री। तो आने वाला कल यहाँ पे भी यही होगा। अगर डोडा 30-35 किलोमीटर है तो वहाँ से लेकर यहाँ तक होटल इंडस्ट्री। लोगों के लिए वैसे यही रहेगा कि अतिथि देवो भव, जितना भी टूरिस्ट आता है उसको अच्छा गाइड करें। हालात कहीं भी ख़राब हो सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप स्विट्ज़रलैंड में, कश्मीर में एक अच्छी सोच है, वहाँ अगर कहीं भी कुछ होता है तो वो लोग ज़्यादा ये नहीं पब्लिसिटी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, होता है छतरगला में है, कठुआ बॉर्डर पे, तो हम भद्रवाह का दिखाते हैं यहाँ हुआ। तो इससे हमारी जो है छवि ख़राब हो जाती है। हमारा चिनाब खिता बिल्कुल एकदम पीसफुल है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को चाहिए इस इंडस्ट्री को बढ़ाए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोई ऑयल इंडस्ट्री नहीं है या वेपन इंडस्ट्री नहीं है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, सर्विस की है। इसका पैसा हर एक के पास है, चाहे कोई भी हो। शुक्रिया।